बयान आया है कि अधिकारी और कर्मचारियों की कारण जो लापरवाही के कारण जो है चुनाव में दिक्कतें आ रही है। ये तो भाई जो होती है ना फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, जब हार दिखती है तो ऐसे बयान दिए जाते हैं। और ये सरकार तो वैसे अल्पमत में है, कोई नैतिकता आधार तो है नहीं इनका। अब तो वैसे भी हाउस की जनसंख्या जो 87 होगी, 87 में 45 इनके खिलाफ है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 10 की 10 सीटों पर संपन्न तो हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर संकट के बादल खत्म नहीं हो रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अल्पमत की स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसके बाद नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री पद से हटना तय माना जा रहा है। और इसी बीच में कांग्रेस पार्टी का राज्यपाल को चिट्ठी लिखना, राज्यपाल से मुलाकात करने की बात करना, मांग करना हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करना, मांग करना कि इस्तीफा नायब सिंह सैनी को दे देना चाहिए, ये कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ पर आंकड़ों की बात करें और हरियाणा में विधायकों की समीकरण की बात करें तो यहाँ पर पार्टियों को अगर देखा जाए तो जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायकों का समर्थन है, यानी कि मौजूदा स्थिति में 10 विधायक उनके पास हैं। और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मौजूदा स्थिति में उनके पास 30 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 40 विधायक हैं। और अगर हम सिर्फ निर्दलीयों की बात करें तो निर्दलीयों के रूप में 6 विधायक मौजूद हैं। यानी कि अगर हम निर्दलियों को अलग अलग पार्टी के तहत देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं देखना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि एक एक विधायक एक एक पार्टी से निकल कर आए। लेकिन अगर हम निर्दलीय विधायकों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो कम से कम यहाँ पर 6 निर्दलीय विधायक माने जाते हैं। और ऐसे में 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया, समर्थन दे दिया कांग्रेस पार्टी को। समर्थन देने के बाद यहाँ पर स्थिति बन जाती है मौजूदा विधानसभा सीटों को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री बात करें मनोहर लाल खट्टर, वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ रहे थे। चुनाव हो गया है, लेकिन इस सीट पर चुनाव लड़ने के तहत एक और विधायक की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पर बात करें रणजीत सिंह चौटाला, जो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपना विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं। जिसके बाद अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो इसमें एक और पहलू जुड़ जाता है। वो पहलू है कि हरियाणा में बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलतवाद का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो जाता है। और निधन की वजह से संख्या विधानसभा की बात करें तो 87 हो जाती है। और 87 के अनुसार यहाँ पर बहुमत साबित करना होगा लगभग यहाँ पर 44 विधायकों का। और भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा स्थिति में विधायकों की संख्या है 42। और वही बात करें तो जेजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर संख्या बन जाती है यहाँ पर 43। लेकिन यहाँ पर कई और निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बताया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ सकती है, इस बात के संकेत दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में गिरना तय मान लिया जाए? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या कम मानी जा रही है, और ये तब मानी जा रही है जब राकेश दौलतवाद का निधन हो जाता है। निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को था। अब ऐसे में विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिलाकर 42 हो जाती है। 2 विधायकों की संख्या कम है। ऐसे में क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है पिछली बार 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन रहा, या यूं कहें कि महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा, महिला पहलवान थे, तो इसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी हम विधायकों की बात करें तो निश्चित तौर पर जो हरियाणा की सरकार है उस पर कहीं ना कहीं अब संकट के बादल छा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। और जिस ढंग से जेजेपी ने उनसे अपना समर्थन जो है वापस लिया, वहीं से सारे जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के फेल हो जाते हैं। हालांकि जो है लगातार राज्यपाल से कोशिशें की जा रही है बात करने की, कांग्रेस द्वारा या जेजेपी द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस को समर्थन देंगे। तो जेजेपी और कांग्रेस अगर जो है साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर ये
कह सकते हैं कि हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गिरनी निश्चित है। और निश्चित रूप से देखिए इस चीजों को जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से सरकार बनाना चाहती है और सरकार जो है गिराना जानती है, या कई मौकों पर ऐसा देखा गया है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें या बिहार की बात करें, तमाम जो दल है कई ऐसे एग्जाम्पल है जो कहीं ना कहीं उनके विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराना या पार्टियों को दो तरीके से फूट डालना, ये तमाम जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं दो राय नहीं कि आने वाले समय में देखा जाए कि कहीं ना कहीं जेजेपी के जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। तो हरियाणा जो है इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी नहीं जाने देने वाली, और अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस के पास बहुमत नहीं होता, निश्चित तौर पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सरकार बना भी लिया होता। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं वो कांग्रेस का एक वीक पॉइंट रहा है कि वो मुद्दों को जो है बनाना नहीं जानती है, और निश्चित तौर पर जिस ढंग से दबाव बनाना चाहिए और चीजों को जो है उजागर करना चाहिए वो ढंग से जेजेपी या कांग्रेस दोनों ही नहीं कर पाई, और निश्चित तौर पर कमजोर होती हुई नजर है। एक तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उसकी सरकार है, तो निश्चित तौर पर उनके पक्ष में एक जरूर पहलू है कि इसका जो है दबाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो ये इसका वीक पॉइंट रहा है, और निश्चित तौर पर अभी तक जो है हरियाणा में बड़ा उलटफेर जो होने की उम्मीद है वो बरकरार है। देखिए बड़ा उलटफेर हो सकता है, और ऐसे में बात करें तो कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर ने विधायक पद से इस्तीफा दिया तो ये सीट यहाँ पर खाली हो जाती है। और ऐसे में नायाब सिंह सैनी की बात करें, नायाब सिंह सैनी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहने के लिए यानी कि जो 6 महीने के अंदर जब सीट खाली होती है उस पर उपचुनाव होता है, तो 6 महीने का अंतराल होता है, इस बीच में चुनाव होना जरूरी है। और वैसे में इसी साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो माना जा रहा है कि लोग यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद जो होगा इसमें उपचुनाव भी हो जाएंगे। और यहाँ पर साफ दांव पर नायाब सिंह सैनी की भी है। नायाब सिंह सैनी की बात करें तो उन्हें यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जो उपचुनाव के रूप में देखा जा रहा है वो जीतना भी यहाँ पर तय करना ही होगा, वरना अगर नहीं करते हैं तो कुर्सी यहाँ पर उनकी जा सकती है मुख्यमंत्री की। इससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो हमारे सामने आता है जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी खतरे में है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी करारी हार होती हुई नजर आएगी। क्या कुछ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा। बड़े दुखद समाचार है ये, अभी तो उनका भविष्य उज्जवल था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया है कि अधिकारी और कर्मचारियों की कारण जो लापरवाही के कारण जो है चुनाव में दिक्कतें आ रही है। ये तो भाई जो होती है ना फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, जब हार दिखती है तो ऐसे बयान दिए जाते हैं। ये जो पोलिंग कम हुई है इसका सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा? 4 तारीख को पता लग जाएगा, जब मैं कह रहा हूँ स्वीप है। हो गया और कुछ रह गया सवाल था ना? बौखलाहट के बयान, का मतलब बौखलाहट के बयान। ये दिखता है कि जब कोई आदमी को हार नजर आती है तो ऐसे बयान दूसरों पे फिर एलिगेशन डालना शुरू कर देते हैं, तो बौखलाहट के बयान होते हैं महिला। हाँ बिल्कुल, अक्टूबर में ये चुनाव है और ये सरकार तो वैसे अल्पमत में है, कोई नैतिकता आधार तो है नहीं इनका। अब तो वैसे भी हाउस की जनसंख्या जो 87 होगी, 87 में 45 इनके खिलाफ है। और इनके वो तो हम कर चुके राज्यपाल के इलेक्शन। अल्पमत में असर कर अल्पमत में है, कोई नैतिकता आधार तो है नहीं। इनको तो तुरंत राज्यपाल से ये आग्रह किया हमने उसको असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए, ताकि जो जन भावना हो उसका वही सरकार होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना तय मान रहे हैं। एक आखिरी सवाल सिराज आपसे रहेगा कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है, वो डरी हुई है कि इस बार के चुनाव में 10 की सीट नहीं जीत पाएगी। जो 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी वो इस बार नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इसके कारण है मनोहर लाल खट्टर का जनता का विरोध करना, किसानों के बीच में अनिल विज का फंसना और कई कारण बताए जा रहे हैं।
यहाँ पर इस सवाल के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अनिल विज की नाराजगी बरकरार है। क्या ये दो पहलुओं को अगर मिला दिया जाए तो कोई बड़ा कदम अनिल विज उठा सकते हैं? और क्या मनोहर लाल खट्टर इस बार करनाल लोकसभा सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पहलू जरूर हो सकते हैं। और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर का जिक्र ना करके ये कहें कि हरियाणा की जो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से किसानों की जो मांग रही है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद हाल ही में बॉर्डर पर जो है कहीं न कहीं किसान की जो है जान भी चली जाती है, इसको लेकर भी बड़ा मुद्दा जो है वो बनाने की कोशिश की गई। और हालांकि इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और निश्चित तौर पर महिला पहलवानों ने जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, ब्रिजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उसके बावजूद उनके बेटे को टिकट देना, ये कहीं न कहीं साफ तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और जाट जो समुदाय है कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। इस वक्त की राजनीति पर अगर हम नजर डालें तो इन सारे समीकरणों को देखें तो हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली थी वो कहीं ना कहीं अब नहीं करने वाली है। निश्चित तौर पर माना यही जा रहा है कि 5 से 6 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे इंडिया गठबंधन का जो जीत है वो सुनिश्चित माना जा रहा है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया अनिल विज का, कहीं ना कहीं वो भी आने वाले समय में बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनकी नाराजगी जो है खुले तौर पर देखी गई है और कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी की है और कहीं कहीं अपनी बातों को मुखरता से रखते हुए भी नजर आए हैं। तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो आने वाले समय में कुछ बड़ा ठोस कदम उठा सकते हैं। देखिए बिल्कुल हरियाणा में कुछ भी हो सकता है क्योंकि स्थिति अब बिल्कुल यही बन चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि इन तमाम सियासी संकट के बीच में भारतीय जनता पार्टी क्या हल निकालती हुई नजर आती है या फिर हल के बीच में कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।